फातिह मोहम्मद कियानी मुस्लिम लीग नून के कोऑर्डिनेटर बनने के बाद जो है वो यूथ विंग के कोऑर्डिनेटर बनने के बाद पहली दफ़ा जो वो कोटली आ रहे हैं। इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल हैं। बड़े बड़े कायदीन और बड़े बड़े लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो फातिह मोहम्मद कियानी का इस्तकबाल करेंगे आज। इस वक्त बराह रास्त मनाज़र हम आपको रहमान पुल के करीब से ये बराह रास्त मनाज़र आपको दिखा रहे हैं। फातिह महमूद कियानी जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। थोड़ा सा हम ऑडियंस आपको दिखाएंगे। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। बड़े बड़े कायदीन और बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं। इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर नसरुल्लाह साहब यहाँ पर मौजूद हैं। बराह रास्त मनाज़र रहमान पुल के करीब से हम ये आपके लिए पेश करते हुए जी नाज़रीन, साथ साथ आपसे गुजारिश है कि अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और साथ साथ प्रोग्राम को शेयर भी कीजिएगा। बराह रास्त मनाज़र सर, इस वक्त हम अपने लोगों को ये बराह रास्त मनाज़र दिखा रहे हैं। फातिह महमूद कियानी यूथ की एक अहम जिम्मेदारी उनको मिली है। यहाँ पर वो आ रहे हैं। बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हैं उनके इस्तकबाल के लिए। क्या कहेंगे सर इस मौका के ऊपर आप? सबसे पहले मैं मर्ज़ी क़यादत मोहतरम मियां नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और बिलखुसूस मरियम नवाज़ साहबा का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने डॉक्टर महमूदुल हसन शहीद के बेटे फातिह महमूद कियानी को यूथ की ज़िम्मेदारी दी है, कोऑर्डिनेटर की ज़िम्मेदारी दी है। इस खबर ने पूरे आज़ाद कश्मीर में खुशी की लहर दौड़ा दी है। फातिह महमूद कियानी इंतहाई मुतर्रक नौजवान हैं और शहीद, जैसे कि आप सबको मालूम है कि डॉक्टर महमूदुल हसन शहीद ने अपने ज़िंदगी के आखिरी 2 माह अपने कायद मोहतरम मियां नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल के लिए दिन रात एक करके लगाए। बहुत बड़ा काफिला लेके वो लाहौर मियां साहब का इस्तकबाल करने के लिए गए। वापसी पे उन्होंने एक हादसे में जाम शहादत नोश किया। तो मैं अपनी तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से मोहतरम मियां नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ, मोहतरम मरियम नवाज़ साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी रिकग्निशन दी है, हमें हमारी इज़्ज़तों में इजाफा किया है और इंशाअल्लाह फातिह महमूद कियानी आपकी तवक्कात पर पूरा उतरेगा और पूरे आज़ाद कश्मीर में और बिलखुसूस कोटली में लीग की कामयाबी के लिए, लीग को मुनज़्ज़म करने के लिए, यूथ को मुनज़्ज़म करने के लिए अपना बेहतर किरदार अदा करेगा। ज़बरदस्त। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरदार ताहिर साहब। सर, एक नौजवान, मतहरक नौजवान को एक अहम जिम्मेदारी दी है। मुस्लिम लीग नून ने सर अपने शहीद को याद रखा और उसका सिला उनके बेटे को दिया। क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले फातिह महमूद कियानी की नामज़दगी पे कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे आज़ाद कश्मीर के नौजवानों की जानब से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से मैं समझता हूँ कि फातिह महमूद कियानी की जो ये नामज़दगी हुई है, बुनियादी तौर पर जो है ना पार्टी ने इस बात को एक्नॉलेज किया है कि उनके साथ चलते हुए महमूदुल हसन कियानी साहब जो कि एक बड़े मुतारक रहनुमा थे, साबिक से रिटायर्ड सेक्रेटरी थे, साबिक उम्मीदवार असम्बली थे और इंतहाई मुतारक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे, जो कि लाहौर जलसे में मियां साहब के इस्तकबाल के लिए एक काफिला लेकर गए और उस वापसी पे वो उन्होंने जाम शहादत नोश किया। तो पार्टी ने ये फैसला करके नौजवानों के अंदर या पार्टी के साथ चलने वाले लोगों के लिए एक नई राह मुतय्यन किया है कि जो लोग पार्टी के साथ सही तरह खड़े रहते हैं या पार्टी की खातिर कुर्बानियाँ देते हैं, उनके अयाल को याद रखा जाता है या पार्टी कारकुनों को याद रखा गया है। मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए इस तवक्को का इज़हार करता हूँ कि फातिह महमूद कियानी इंतहाई एक पढ़े लिखे बासलाहियत नौजवान है। मैं तवक्को रखता हूँ कि पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर वो नौजवानों को साथ लेकर चलेंगे और मुस्तकबिल में नौजवानों की बेहतरीन नुमाइंदगी करेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे एक और नौजवान रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं, काउंसलर भी हैं ये कोटली शहर से। सर, बिलाखिर पार्टी ने सिला दिया है डॉक्टर साहब के बच्चे को। डॉक्टर साहब की शहादत हम नहीं भूल सकते, आप तो नहीं भूल सकते, आपके साथ जो उनका ताल्लुक है हम सब जानते हैं। फातिह मोहम्मद यूथ की एक अहम जिम्मेदारी उनको मिली है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फातिह महमूद कियानी और उनकी वालदा को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। फातिह ने जैसे कहा था कि मैं अपने वालिद साहब के मिशन को मैं जारी और सारी रखूँगा। आप यकीन करेंगे ये वो वक्त था डॉक्टर महमूदुल हसन साहब का जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे एक मुश्किल वक्त था। आपके पास आते हैं और इस वक्त बराह रास्त मनाज़र आपके लिए पेश करते हुए मैं आपने चाहूँगा कि मेरे कैमरामैन जो है वो जल्दी जल्दी हमारी तरफ आए। बराह रास्त मनाज़र आपके लिए पेश करते हुए फातिह महमूद कियानी जो है इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जी नाज़रीन, ये मनाज़र हम आपको बराह रास्त में पेश करते हुए आपके लिए फातिह महमूद कियानी यूथ के कोऑर्डिनेटर बनने के बाद पहली दफ़ा वो कोटली पहुँचे हैं। बराह रास्त मनाज़र, कायदीन उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ पर मौजूद हैं। राजा रिजवान साहब ने उनको माला डाला और फातिह महमूद कियानी यूथ के कोऑर्डिनेटर बनने के बाद पहली दफ़ा यहाँ पर पहुँचे हैं। बिलाखिर मुस्लिम लीग नून ने अपने शहीद के बेटे को नवाजा है और एक अहम ओहदे से नवाजा है। बराह रास्त मनाज़र रहमान पुल के करीब से आपके लिए पेश करते हुए फातिह महमूद कियानी जो है वो यूथ के कोऑर्डिनेटर बनने के बाद पहली दफ़ा कोटली आए हैं और यहाँ पर कायदीन जो है वो बड़ी तादाद में उनके हमरा उनका इस्तकबाल करते हुए
उनको मालाएं डालते हुए ज़बरदस्त इकबाल। इस मौका पर हम कोशिश करेंगे कि फातिह महमूद कियानी से बात भी करें, इससे पहले कि वो अपने दोस्तों से मिले। उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। रहमान पुल के करीब अहम जिम्मेदारी मिली है एक नौजवान को। फातिह महमूद कियानी बड़े मुतहर्रिक हैं, आला तालीम याफ्ता हैं और मुस्लिम लीग नून ने उनको एक अहम जिम्मेदारी दी है। यहाँ पर उनके चाहने वाले, उनके कारकुनान जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। नौजवानों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये देखिए फातिह महमूद कियानी के चाहने वाले, पार्टी वर्कर्स, पार्टी कायदीन यहाँ पर मौजूद हैं। जी नाज़रीन, बरह रास्त मुनाज़रा आपके लिए पेश करते हुए राजा रिजवान साहब उनके हमरा, उन्होंने उनको माला डाला, हार डाला। दीगर कायदीन यहाँ पर मौजूद हैं। और ये देखिए ज़िला कोटली और ज़िला शहर की कोटली शहर की अहम क़यादत जो है वो राजा गुलफराज साहब यहाँ पर मौजूद हैं, बाज साहब यहाँ पर मौजूद हैं, फैसल हसन साहब मौजूद हैं, आरिफ नाज साहब मौजूद हैं और मिर्ज़ा साहब यहाँ पर मौजूद हैं, रब्बानी साहब। और ये फातिह महमूद कियानी का इस्तकबाल करते हुए, रहमान पुल के मनाज़र आपके लिए पेश करते हुए। जी नाज़रीन, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, साथ साथ हमारे प्रोग्राम को शेयर कीजिएगा। अहम रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं, आरिफ नाज साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मुबारकबाद देते हुए राजा रिजवान साहब ने अपने महबूब कायद के नौजवान बेटे को खुश आमदीद कहा। सरदार ताहिर साहब इस वक्त मौजूद हैं, मिर्ज़ा बशारत साहब यहाँ पर मौजूद हैं और ये आप बरह रास्त मनाज़र बदरुज़्ज़मान राजा साहब यहाँ पर मौजूद है। जी नाज़रीन, बरह रास्त मनाज़र कोशिश करेंगे कि फातिह महमूद कियानी की जो आपसे बात करवाएं, वो क्या इस मौका पर कहना चाहेंगे। सरदार मशहूद साहब काउंसलर हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये सरदार नसरुल्लाह साहब जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो माला डालते हुए। दीगर कायदीन भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये देखिए अरशद भट्टू साहब डॉक्टर साहब के बड़े करीबी साथी हैं, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। फातिह महमूद कियानी को खुश आमदीद कह रहे हैं। सरदार मारूफ साहब मुतहर्रिक लीगी रहनुमा, उन्होंने मुबारकबाद पेश की और इकबाल मुगल साहब यहाँ पर मौजूद हैं। दीगर लोग भी फातिह महमूद, हम कोशिश करेंगे इस मौका पर आपसे फातिह महमूद कियानी की बात भी करवाएं। और एक लंबी लाइन है, यूथ बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। रहमान पुल के करीब से बरह रास्त मुनाज़रा के लिए पेश करते हुए फातिह महमूद कियानी जो है वो खान लियाकत साहब उनके साथ प्यार करते हुए, मोहब्बत करते हुए एक पढ़े लिखे नौजवान को, आला तालीम याफ्ता नौजवान को बिलाखिर मुस्लिम लीग नून ने एक अहम जिम्मेदारी दी है। और यकीनन हम समझते हैं कि फातिह महमूद कियानी की क़यादत में आज़ाद कश्मीर के अंदर एक इनकलाब बर्पा होगा। नौजवान बड़ी तादाद में आज उनका इस्तकबाल कर रहे हैं और ये जो लाइन है ये नौजवानों की लाइन है। नौजवान इस वक्त जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। फातिह महमूद कियानी यूथ के कोऑर्डिनेटर बनने के बाद पहली दफ़ा जब वो कोटली में आए तो उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। यहाँ पर साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर सिटी कोटली सरदार जायद साहब के दोनों साहबजादगान यहाँ पर मौजूद हैं और दोनों जो है वो फातिह महमूद कियानी के गले में हार डालते हुए, मुबारकबाद पेश करते हुए। यूथ की यहाँ पर नुमाइंदगी अच्छी खासी है क्योंकि यूथ के कोऑर्डिनेटर बने हैं फातिह महमूद कियानी। सहाफ़ी हज़रात भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये मुलाकातें ख़त्म होंगी तो फिर वो कोशिश करेंगे हम फातिह महमूद कियानी से बात भी करें। बड़ी तादाद में यहाँ पर मीडिया टीम मौजूद है, मुख्तलिफ सहाफ़ी हज़रात मौजूद हैं। इससे पहले कि फातिह महमूद कियानी अपनी गाड़ी में बैठे उनसे बात देना चाहते हैं जो मरकजी क़यादत है उसके हवाले से और बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर की क़यादत ने जो आपको कोऑर्डिनेटर बनाने में किरदार अदा किया और कौन से लोग शामिल थे, क्या पैगाम आज के दिन के हवाले से देना चाहते हैं। मैं जी सबसे पहले जो यहाँ पे अहबाब मेरा इस्तकबाल करने के लिए आए उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये इन तमाम लोगों की मुस्लिम लीग नून से मोहब्बत है, डॉक्टर महमूद हसन राजा साहब से मोहब्बत है कि वो यहाँ पे आए। उसके बाद में मरकजी कायदीन जिनमें सर फहरिस्त मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो कि चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, जिन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया, ये जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मेक श्योर करूँगा कि इंशाल्लाह उनने जो मुझे ये जिम्मेदारी दी है इसको पूरी तरह निभाऊँ। फातिह महमूद कियानी ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे, आप आला तालीम याफ्ता हैं, आप अहम जिम्मेदारी मिली है। मुस्लिम लीग नून ने बिलाखिर एक शहीद के बेटे को एक अहम जिम्मेदारी दे दी गई है। नौजवान बहुत खुश है कि एक आला तालीम याफ्ता नौजवान जो नौजवानों की क़यादत के लिए आया है। क्या कहेंगे सर इसके ऊपर। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, नौजवान इस कौम का मुस्तकबिल हैं और मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की तरफ से, उन्होंने मुझे कहा है कि तंजीम साजी टॉप लेवल से लेके नीचे तहसील लेवल तक, यूनियन काउंसिल लेवल तक करनी है। तो इंशाल्लाह मुकम्मल तंजीम साजी करेंगे और जैसे मुतहर्रिक नौजवान जो हैं जो कि इस जमात को आगे लेके जाने में, जो इस माशरे को आगे लेके जाने में अपना एक किरदार अदा कर सकते हैं, इंशाल्लाह उन तमाम नौजवानों को शामिल करके तंजीम के अंदर शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया। मुश्किल टास्क है, कैसे लेकर चलेंगे इसको। जी इंशाल्लाह सबसे पहले तो हम जिले लेवल पे जो इस वक्त सदूर हैं उनके साथ डिस्कशन करेंगे। शाह गुलाम कादिर साहब जो हमारे जमात के आज़ाद कश्मीर के सदर हैं, सबसे पहले तो उनके साथ डिस्कशन करके उनकी हिदायत, फिर मरियम नवाज साहिबा की
हिदायत लेके एक स्ट्रॉन्ग जो पेपर के ऊपर हिदायत लेके फिर उसके मुताबिक इंशाल्लाह पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर हम घूमेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, बराह रास्त मनाज़र आपके लिए पेश कर रहे थे। रहमान पुल के ऊपर हम यहाँ पर मौजूद थे और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर दीगर जो लोग हैं उनसे भी कहीं ना कहीं आपसे बात करवाएं। एक पढ़ी लिखी की आदत है, यूथ की जिम्मेदारी मिली है फातिह महमूद कियानी को और यकीनन ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त है। नौजवान बहुत खुश हैं क्योंकि फातिह महमूद कियानी जो है वो पढ़े लिखे नौजवान हैं और ये बहुत ही अहम पेशरफ्त है। ये मनाजिर हम आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर बराह रास्त दे रखे हैं। कोटली शहर की अहम क़यादत यहाँ पर मौजूद है, कौंसलर हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए दोनों कौंसलर यहाँ पर मौजूद है, बल्कि तीनों सरदार मशहूद साहब भी यहाँ पर मौजूद है और मुस्लिम लीग नून की शहर की आला क़यादत भी यहाँ पर मौजूद है और वो अपनी तस्वीर बनवाते हुए शानदार इस्तकबाल हुआ है। आपको बराह रास्त मनाज़र आपके लिए पेश कर रहे थे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर ये प्रोग्राम पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिएगा। फातिह महमूद का बयान भी हमने आपको सुनवाया, उनसे बातचीत की, वो इसके ऊपर बहुत खुश हैं। अगरचे वो कह रहे थे कि ये मुश्किल टास्क है लेकिन इंशाअल्लाह तमाम लोगों को मुशावरत के साथ जो लेकर चलेंगे। जाते जाते बदरुज़्ज़मान साहब एक ज़बरदस्त नौजवान सर उसको नुमाइंदगी मिली है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त मुस्लिम लीग नून का ये इंतहाई अहम फैसला कि एक पढ़े लिखे नौजवान को और एक उस नौजवान को जिसका वालिद इस जमात के लिए उसी सरगर्मी में कुर्बान हुआ और शहीद हो गया, आज अल्लाह ताला ने उनको ये सिला दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये फातिह महमूद कियानी इंशाल्लाह यूथ विंग को आज़ाद कश्मीर में भरपूर सर इस्तकबाल हुआ है, लीडरशिप सारी यहाँ पर मौजूद, भरपूर इस्तकबाल हुआ है। इंशाल्लाह इसके बाद भी हम इंशाल्लाह कोऑर्डिनेशन के साथ चलेंगे और बहुत इंतहाई खुशी की बात है। मैं तमाम पूरी क़यादत, पाकिस्तान की मर्जी क़यादत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बदरुज़्ज़मान आज हमारे साथ मौजूद थे। एक बड़ा इस्तकबाल हुआ फातिह महमूद कियानी का, बराह रास्त मनाज़र पेश कर रहे थे, एक ज़बरदस्त बराह रास्त लोग आपको सुन रहे हैं। जाते जाते मैं चाहूँगा कि आखिरी पैगाम देकर जाएं। लोग आपको बराह रास्त देख रहे हैं और पूरा शहर, पूरा कोटली और क़यादत तक आपकी आवाज़ जा रही है। मैं जी यूथ के लिए पैगाम देना चाहूंगा कि तमाम यूथ के साथ मैं भी राब्ता करूंगा, यूथ भी मुझसे कनेक्ट करे और इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश होगी कि यूथ को जोक दर जोक जिस तरह से मुझे मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने हिदायत की है उस तरह जमात के अंदर शामिल किया जाए। इसमें मुझे तमाम यूथ का साथ चाहिए। बहुत शुक्रिया। फातिह महमूद कियानी अपना पैगाम भी दे रहे थे। इस वक्त हमने फातिह महमूद कियानी की बात भी आपके सामने रखी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वो अपना पैगाम भी साथ साथ दे रहे थे और उन्होंने कहा कि अगरचे एक मुश्किल टास्क है लेकिन इसको इंशाल्लाह जब हम मुशावरत के साथ लेकर चलेंगे तो हमें ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। यहाँ पर दीगर साफ़ी हज़रात भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। कोटली शहर की और ज़िला की क़यादत यहाँ पर मौजूद थी जिन्होंने फातिह महमूद कियानी का इस्तकबाल किया। मेरे साथ साथ मौजूद थे मसूद राजा साहब जो इस प्रोग्राम को कवर कर रहे थे, जिनके ज़रिए प्रोग्राम आप तक पहुँच रहा था। ये वो तमाम तर मनाज़र हैं। ये गाड़ियों की तादाद थोड़ा सा मैं राह मसूद साहब प्लीज़ दिखाइएगा कि अच्छी खासी यहाँ पर तादाद थी, गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, कायदीन की तादाद थी, नौजवान